हेलो दोस्तों, ये कहानी है नरसिंह मेहता जी की, जो कि सौराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए हैं। ये इकलौते ऐसे संत हैं जिन्होंने जीते जी बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु का दर्शन किया है। वो कैसे किया है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, नरसिंह मेहता जी चार भाइयों के बीच में थे। चार भाइयों में एक भाई थे, और एक ही घर में रहते थे चारों भाई वो साथ में। तीनों भाइयों के जो बाकी के तीन भाई थे उनकी शादी हो चुकी थी। उनकी शादी हो चुकी थी। केवल इकलौते यही थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, सबसे छोटे थे इसलिए। तो नरसिंह मेहता जी बहुत भोले भाले थे, बचपन से ही बहुत भोले भाले थे, और भगवान की भक्ति किया करते थे। मतलब भगवान भगवान श्री हरि के भक्ति में वो डूबे रहते थे, और जो भी घर का काम होता था वो करते थे। और जितना भी कमा के लेके आते थे वो जो है घर पे अपने बड़े भाइयों को दे देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब धीरे धीरे कोई स्टार्ट, मतलब जो इनिशियल जो पीरियड था उनका, वो काफ़ी मतलब अच्छा था। सारे भाई और उनकी जो इनकी जो भाभियाँ थी, काफ़ी मतलब उनको, नरसिंह मेहता जी को पसंद करती थी। वो काफ़ी मतलब उनको चाहती भी थी। लेकिन समय के साथ साथ, जैसे कि आज के समय में क्या हो रहा है कि जैसे आज के समय में हर घर में ज़मीन के लिए या फिर जायदाद के लिए जो है, आजकल जो एक टाइप का युद्ध छिड़ा हुआ है हर फैमिलीज में। हर फैमिली में मतलब राउंड ऑफ काफ़ी फैमिलीज हैं जिनके यहाँ ये झगड़ा आज आज जो है काफ़ी बड़े स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे ही समय के साथ उनके घर में भी नरसिंह मेहता जी की शादी हुई नहीं थी। तो उनकी जो भाभियाँ थीं उन्होंने दिमाग लगाया, जो बाकी की तीन भाभियाँ थीं उन्होंने दिमाग लगाया कि नरसिंह मेहता जी की अगर शादी हुई तो शादी होगी, इनकी पत्नी आएगी, तो वो जो है, ये तो नरसिंह मेहता जी ठीक हैं, लेकिन नरसिंह मेहता की जो पत्नी आएगी वो ठीक हो ना हो इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो उन तीनों मतलब भाइयों को से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनकी जो भाभियां हैं, इन तीनों भाभियों ने मिलके प्लान किया कि एक काम करते हैं, नरसिंह मेहता जी को घर से जो है निकाल देते हैं, किसी तरह से जो है निकाल देते हैं। तो भाभियों में, तीनों भाभियों को ये पता था कि अगर इनके भाइयों को से ये बात बोलेंगे तो ये लोग जो है मानेंगे नहीं, और ऐसा जो है एक्ट वो करेंगे नहीं कि मतलब उनको बाहर कर दिया जाए। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे मतलब उस चीज़ को मतलब वो किया गया कि मतलब नरसिंह मेहता कुछ कमाते नहीं हैं, और कमाते भी हैं तो इतने से क्या होता है, इतने से घर नहीं चलता है, इनको कुछ और करना चाहिए। मतलब धीरे धीरे जो है वो माहौल जो है क्रिएट किया गया। तो नरसिंह मेहता जी मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो अपनी भक्ति में डूबे रहते थे, और भक्ति में डूबे रहते थे। उनको इन सब चीज़ों से ज़्यादा लेना देना था नहीं। वो भाभियों को अपने माँ के समान मानते थे, वो बहुत भोले भाले थे, इसलिए जो है ज़्यादा दिमाग तो लगाते नहीं थे। तो क्योंकि उनको भाइयों का प्यार भी मिलता था। अब धीरे धीरे होते करते ये काफ़ी समय बीत गया। तो एक दिन क्या हुआ कि नरसिंह मेहता जी को मतलब खूब टॉर्चर किया गया, समय के साथ साथ टॉर्चर करने लग गए सब लोग। तो धीरे धीरे उनके भाइयों को भी उनके कान भर भर के मतलब ये कर दिया गया कि जो है नरसिंह मेहता जी कुछ बेगारी करते हैं, और घर में जो है कुछ नहीं, ऐसे पड़े रहते हैं, खाना मतलब खाते रहते हैं, खाने पीना, और कोई चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो उनको भाइयों को भी लगा कि एक समय के साथ साथ मतलब कुछ सा होगा कि केवल जायदाद के लिए, कि इनकी शादी होगी नरसिंह मेहता की, और इनकी वाइफ आएगी तो बच्चे होंगे, तो इनको जायदाद का जो ज़मीन है, जो जो ज़मीन जायदाद है उसमें इनका हिस्सा देना पड़ेगा, इनको हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि भोले वाले थे। तो एक दिन क्या हुआ, तीनों भाइयों ने मिलकर जो है नरसिंह जी को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो नरसिंह जी जो है, क्योंकि हमेशा से उनको प्यार मिलता आ रहा था, नरसिंह जी को हमेशा से तीनों भाइयों का प्यार मिलता आ रहा था। अब अचानक से जहाँ से प्यार मिल रहा हो, वहाँ से कोई उस घर से, जिस घर में खूब प्यार मिल रहा हो, उस घर से जो है आपको कोई निकाल दे, तो मतलब एक तरह से बहुत बड़ा वो समय बहुत गंदा होता, मतलब वो सिचुएशन कैसी रही होगी आप लोग समझ सकते हैं। नरसिंह जी निकले घर से रात में रात में निकले। तो रात में जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्योंकि रात में बाहर, घर से बाहर निकाल दिया गया उनको। तो मतलब 1 डेढ़ किलोमीटर वो पैदल चले, और कुछ दूर चलने के बाद जो है उनको एक भगवान भोलेनाथ जी का जो है शिवालय दिखता है। शिवालय में शिवलिंग के पास जाके शिवलिंग को ऐसे पकड़ के
शिवलिंग को ऐसे पकड़ के और नरसिंह मेहता जी ने खूब रोया। शिवालय मिला और उसमें शिवलिंग को पकड़ के वो खूब रोए। इतना रोए नरसिंह जी की वो शिवलिंग पूरा, भोलेनाथ जी का शिवलिंग पूरा भीग गया। मतलब एक तरह जैसे हम लोग पानी जल चढ़ाते हैं भोलेनाथ जी को, वैसे सिचुएशन थी पूरा। मतलब उनका अभिषेक हो गया। अभिषेक हो गया तो रोते रहे, पूरी रात रोए, लगभग काफ़ी समय तक जो है रोते रहे। उनको पकड़ के बस रोते ही रहे, क्योंकि बहुत बड़ा दुख मिला था उनको उनका दिल टूटा था एक तरह से। कि तो हुआ क्या, भोलेनाथ जी प्रकट हुए। भोलेनाथ जी प्रकट हुए तो पूछा कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो है तुम इतना पूरा शिवलिंग पे मेरा अभिषेक कर दिया तुमने, इतना आंसू कैसे क्यों निकल रहे हैं। सोचिए कि जो लोग भेद करते हैं भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, राम कृष्ण में और भगवान शिव में जो भेद करते हैं, सोचिए कि भगवान श्री हरि की पूजा कर रहे थे, भगवान श्री हरि का भजन कर रहे थे नरसिंह मेहता जी, और भगवान भोलेनाथ जी को क्यों प्रकट होने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी ने ये नहीं सोचा कि नहीं, क्योंकि वो अलग नहीं है, सभी एक ही हैं, सारे भगवान एक ही हैं। हम जिस रूप में उनको मानते हैं वैसे ही वो हमको मेरे साथ जो है मेरे सामने उसी रूप में आते हैं। तो नरसिंह जी के सामने प्रकट हुए, पूछा उन्होंने क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों, इतनी बड़ी क्या तकलीफ़ हो गई तुम्हें। तो भगवान विष्णु वो तुम्हें क्या चाहिए, मतलब भगवान शिव ने बोला कि तुम्हें चाहिए क्या ये बताओ। तो नरसिंह जी ने बोला कि हमें भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं अभी इसी वक्त। तो भगवान शिव ने कहा कि ये तो तुम्हें पता भी है, ये तो असंभव सा है, क्योंकि जो है भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में आदमी जीते जी नहीं पहुंच सकता है, वो मरने के बाद ही पहुंच सकता है, और तुम तो अभी जीवित हो। तो भगवान शिव ने बोला कि ये संभव नहीं है। तो नरसिंह मेहता जी रोए ही जा रहे थे। कहा कि नहीं, हमें जो है दर्शन करने हैं, अभी के अभी दर्शन करने हैं। भोलेनाथ जी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। प्रोटोकॉल तोड़ के भगवान शिव ने उनको जो है जीते जी वैकुंठ धाम में वो करवाया, एंट्री करवाई उनकी, और खुद जो है वैकुंठ धाम के गेट पे खड़े हो गए। उनसे बोला कि तुम जाओ। अब भगवान विष्णु तो मतलब ध्यान में थे, नरसिंह जी जो है गए वहाँ पे, और नरसिंह जी ने बोला कि जो है, जब नरसिंह जी को जब माता लक्ष्मी जी ने देखा तो कहा कि भगवान विष्णु को उठाया, कहा कि नरसिंह जी। तो उन्होंने कहा कि नरसिंह तुम यहाँ पे कैसे, तो ये कैसे संभव हो गया, तुम तो अभी मतलब यहाँ तुम्हें पता भी है कि कौन आता है, तुम ये यहाँ पे कैसे आ गए। तो कहा प्रभु हमें भगवान शिव लेके आए हैं, क्योंकि मुझे मुझे आपके दर्शन करने थे, और आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो भगवान विष्णु ने उनको बुलाया और अपने गले से लगाया। तो ये कहानी ये बताती है दोस्त कि भगवान विष्णु ने जब उनको गले लगाया तो उन्होंने बोला कि तुम्हें यहाँ पे मतलब तुम यहाँ पे आए कैसे। उन्होंने कहा भगवान शिव जी लेके आए हैं, भगवान शिव लेके आए हैं। तो भगवान शिव का जब नाम लिया नरसिंह जी ने, तो भगवान विष्णु भी मुस्कुराए और कहा कि भगवान शिव तो कोई मतलब किसी चीज़ का उनको वो नहीं रहता है, मतलब किसी चीज़ का प्रोटोकॉल, जो भी प्रोटोकॉल होते हैं वो उस प्रोटोकॉल का भी ध्यान नहीं करते हैं, उसको अपने दिमाग में भी नहीं लाते हैं जब भक्त की बात होती है। तो इसलिए कालों के काल महाकाल बोला जाता है भगवान शिव को। मतलब वो कुछ भी हो, उनसे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। अगर भक्त ने, उनका कोई भक्त है या किसी, जैसे कि भगवान शिव हैं वो भगवान विष्णु के, श्री हरि के, राम कृष्ण के भक्तों की बहुत केयर करते हैं, और भगवान विष्णु हैं, भगवान श्री हरि हैं, तो वो भगवान शिव के भक्तों की बहुत केयर करते हैं। दोनों की भक्ति करके जो है भगवान एक दूसरे का दर्शन किया जा सकता है। तो ये कहानी से हमें यही चीज़ सीखने को मिलती है कि आप किसी का भी नाम लें, किसी एक का नाम लें, आप किसी का भी दर्शन कर सकते हैं। और नरसिंह जी की कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर जब हम ऐसी सिचुएशन में कभी होते हैं कि हम सभी का कोई भी सहारा नहीं होता है, तो हम लोगों का उस सिचुएशन में हम लोग का सहारा भगवान होते हैं, भगवान बनते हैं। तो हम लोग को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।